आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं घड़ियाल न्यूज़ 24/7। मैं हूं आपकी मेज़बान यास्मीन मंसूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुहाफियों के काम की तारीफ की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पैरा एथलीट इरफान अहमद मीर से मुलाकात की। नीतीश्वर कुमार ने ननवान में श्री अमरनाथ जी यात्रा के इंतजामात का मुआयना किया। बारामूला में आज अदबी मरकज कामराज की तरफ से एक शानदार अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। अब खबरों का तबसरा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मीडिया से अपील की है कि जब मुल्क 75 साल आज़ादी का जश्न मना रहा है तो मज़ीद मज़बूत खबरें सामने लाए। उन्होंने सुहाफियों की तारीफ करते हुए कहा कि कोविड-19 के दौरान भी सुहाफियों ने कर्मा योगी की तरह काम किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजभवन में पुलवामा के पैरा एथलीट और स्पोर्ट्स पर्सन इरफान अहमद मीर से मुलाकात की। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ने नए आर्मी रिक्रूटमेंट स्कीम के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं मोहसिन अल्ताफ की इस रिपोर्ट में। लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नीतीश्वर कुमार ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के इंतजामात का जायजा लेने के लिए आज नुनवन बेस कैंप का दौरा किया। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने आज अस्करियत पसंदी के फंडिंग केस के सिलसिले में बारामूला और श्रीनगर के अजला में छापे मारे। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मंगल को संतूर होटल का कब्जा हासिल कर लिया और होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से लीज मुआहिदे की शराइत के खिलाफ वर्जी के बाद इमारत को सील कर दिया। महकमा खजाना ने आज इंतजामी महकमों को हिदायत दी है कि वो मरकजी स्पॉन्सर शुदा स्कीमों के तहत बजट के तखमीनों को महकमा के डायरेक्टर फाइनेंस FA एंड CAO के साथ मशवरात में मुनासिब दर्जा बंदी के तहत मरकजी और UT के ममासिल हिस्से के लिए अलहदा स्कीमों के तौर पर बनाए। हमारे नुमाइंदे मोहसिन अल्ताफ की रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज सिटी सेंट्रल लाल चौक में पैदल चलने वालों और 2 पहिया गाड़ियों की बड़े पैमाने पर तलाशी ली। हमारे नुमाइंदे बच मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक सरहदी जिला कुपवारा के चौकीबल हाईवे रोड बदरगाम के मकाम पर लोना वैली फ्लाइंग स्टेशन का आज इफ्तिताह किया गया। स्टेशन के खुलने पर ट्रांसपोर्टरों और आम लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। हमारे नुमाइंदे मोहसिन अल्ताफ की रिपोर्ट के मुताबिक छठी बादशाही गुरुद्वारा रैनावारी श्रीनगर में गुरु हरगोबिंद जी का आज यौम पैदाइश बड़े ही मजहबी अकीदत और जोश खरोश के साथ मनाया गया। छठवीं पातशाही यानी कि छठवां गुरु का आज जन्म दिवस मना रहे हैं। इसमें सभी लोग हिंदू भाईचारा और मुसलमान, खासकर मुसलमान भाईचारा और सिख, इसको हम मिलजुल कर मना रहे हैं। ये हमारे 6वें गुरु थे जिन्होंने जुल्म के खिलाफ बादशाहों के जिस वक़्त हमें पैगंबरों के साथ हमारा कोई जंग नहीं था, अगर हमारा जंग हुआ है हक और इंसाफ, उस वक़्त के बादशाह जो जुल्म करते थे और जो जहाँ जहाँ भी जाते थे वो लोग जुल्म करते थे, इन्होंने हक और इंसाफ की जो तलवार उठाई है, इन्हें पूरी दुनिया को एकता का पैगाम दिया है। चाहे उसमें हिंदू था, सिख था, मुसलमान है, उन्होंने भाईचारे का पैगाम दिया और आज इसको हम सब मिलजुल कर गुरु नानक देव जी के बर्थडे को मना रहे हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद लो ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों की PC में शमूलियत पर उनका वालहाना इस्तकबाल करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं मोहसिन अल्ताफ की इस रिपोर्ट में। जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कुपवारा है, आउरा के 4 हल्के और अलाची ज़ब, उनके जो बड़े हमारे बहुत ही खास पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, मैं वेलकम करता हूं उनको। ये सब लोग जो हैं NC से थे और इन्होंने आज ज्वाइन किया। हम वेलकम कर रहे हैं इन सबको यहाँ। इंशाल्लाह इकट्ठे हम चल के आगे वी विल मेक दिस प्लेस अ मच बेटर प्लेस
और मेहनत करेंगे। मैं इन सबको दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ। हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक आज अदबी मरकज कामराज जम्मू कश्मीर की तरफ से मरकज के सदर दफ्तर वाक़ा कांसपुरा बारामुला में अदबी मरकज कामराज के असलाफ को याद करने के सिलसिले में एक शानदार अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत मारूफ अदीब दानिश्वर और नकाद प्रोफेसर बशर बशीर ने की, जबकि चेयरपर्सन DDC बारामुला मोहतरमा सफीना बेग मेहमान खुसूसी के तौर ऐवान सदारत में मौजूद थे। जनाब फयाज दलगामी, एडवोकेट शबीर आरिज, अदबी मरकज कामराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट भी ऐवान सदारत में मौजूद थे। अपने खुतबे इस्तकबालिया में अदबी मरकज कामराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने मेहमानों और शुरका का वालहाना इस्तकबाल किया और प्रोग्राम के गर्ज़ो गायत बयान किए। तकरीब के दौरान अदबी मरकज कामराज के उन बानीकारों और अहदेदारों के हक में फातह ख़्वानी की गई जो इस दुनिया से रहलत कर चुके हैं। तकरीब पर अदबी मरकज कामराज के असलाफ़ों की शख्सियत और अदबी मरकज कामराज के तई उनकी खिदमात को याद करते हुए सेक्रेटरी अब्दुल खालिक शम्स ने मुदल्लल और मुफस्सल मुकाला पेश किया। तकरीब पर अदबी मरकज कामराज के साबिक अहदेदारान, जनरल काउंसिल मेंबरान, एग्जीक्यूटिव मेंबरान के अलावा शहनाज रशीद, गुलशन बदरनी, डॉक्टर रफ़ीक मसूदी, शौकत अंसारी, सईदुद्दीन सईदी, नज़ीर कुरैशी भी मौजूद थे। तकरीब पर अदबी मरकज कामराज के साबिक अहदेदारों के वारसिन को इज्जत अफजाई की गई। तकरीब की निज़ामत के फ़राइज़ मरकज़ के जनरल सेक्रेटरी शबनम तिलगामी ने अंजाम दिए। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि आमिना बिफ़ज़लिका व ला तुआमिना बिअदलिका या करीम या। जब हम अपने असलाफ को याद करेंगे तभी जब हमारे जाने के बाद हमारे असलाफ, हमारे लोग हमको याद करेंगे। और ये बहुत ही अहसन और बहुत ही खूबसूरत कदम है अदबी मरकज़ कामराज का कि 50 साल तकरीबात जश्न ज़रीन की तकरीबात के सिलसिले में उन्होंने अपने जितने भी गुज़रे हैं शख्स या कुछ ज़िंदा हैं, जिनमें मैं भी हूँ, मैं नायब सदर रहा हूँ अदबी मरकज़ कामराज का। और मैं ये नहीं समझता हूँ कि ओहदा कोई चीज़ होती है या इम्पोर्टेंट होती है। अदबी मरकज़ कामराज एक जमहूरी तर्ज़ अमल है। हंसते हुए कहता हूँ कि मैं हंसता हूँ इसलिए खुशी इतनी ज़्यादा है कि मैं ज़िंदा हूँ इस वक्त कि 50 साल इस तंजीम के हो गए। मैंने महसूस किया इसके अंदर रहकर और उसके बाहर भी रहकर अदबी मरकज़ कामराज को ये जाता है, उनको ये क्रेडिट जाता है कि कश्मीरी लैंग्वेज, ज़बान और अदब के एतबार से, चाहे कोई भी अदब हो, चाहे कोई भी सिनफ हो, उसके एतबार से उसे बलूगियत से हमकिनार करना, उससे कॉन्शियसली लोगों मासेस तक पहुंचाना, ये अदबी मरकज़ कामराज का वो काम है। अदबी मरकज़ कामराज इस वक्त 50वें साल से गुजर रही है। इससे कबल इस तंजीम ने ऐसे मशाहिर कामराज पैदा किए हैं कि जिनका नाम कश्मीर की तारीख़ में, कश्मीर की लिसानी तारीख़ में ज़रीन हरफों से लिखा जाएगा, जिनमें मशहूर सुल्तानपुरी, रशीद नाज़की साहब, निशात अंसारी साहब। और मुझे अपने आप पे फ़ख्र है कि मैंने इस तहरीक की, जो अदबी मरकज़ कामराज की तहरीक है, उसमें जितना चाहिए उतना काम किया है। मरहूम मगफूर निशात अंसारी साहब की क़यादत में, मशहूर सुल्तानपुरी की क़यादत में, और जो कुछ मुझसे हुआ, मैं कहूँगा कि मैं इंतहाई पावरफुल रज़ाकार था इस अदबी मरकज़ कामराज का। अदबी मरकज़ कामराज का ये ख़ासा रहा है कि हम अपने असलाफ़ को, अपने बुज़ुर्गों को ऐसे ही इसी अंदाज़ से याद करते आए हैं। उनके कारनामों से तहरीक लेकर हम अपने अदब, अपनी ज़ुबान की खिदमत करते आए हैं। और मैं मोहम्मद अमीन भट्ट साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, जो अदबी मरकज़ कामराज के सदर मोहतरम हैं, और जो दीगर हमारे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मेंबरान हैं, उन्होंने इस ताल्लुक़ से इक़दामात उठाए। और आज अदबी मरकज़ कामराज के सदर दफ्तर पर यह तकरीब मुनक़्क़िद हो रही है। जब अदबी मरकज़ कामराज के असलाफ़ की बात आती है, उन बुज़ुर्गों की बात आती है जिन्होंने अर्क़रेज़ी का काम किया है, अदबी मरकज़ कामराज के साथ वाबस्ता होकर अपनी ज़ुबान और अपने अदब की खिदमत करते हुए, उनमें मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ वालिद मोहतरम का भी नाम आता है। परवरदिगार उन्हें गरी के रहमत करे। हमें फ़ख्र होता है कि हम ऐसे वालिदैन की औलाद है,
जिन्होंने बहुत कुछ इस ज़ुबान को, इस कौम को अता किया है। मैं अदबी मरकज़ कमराज को एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मुबारकबादी देता हूँ। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप भी स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, शब बखैर।